क्या जल्द ही द्वारिका नगरी की तरह डूब जाएगा जगन्नाथ मंदिर? क्या है भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणियों का सच जो जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है? कल्पना कीजिए, एक सुबह आप सोकर उठते हैं, अपने फोन में न्यूज चैनल खोलते हैं और सामने एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही है जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। न्यूज की हेडलाइन होगी, समुद्र की खौफनाक लहरों ने कलयुग के सबसे पावन धाम को निगल लिया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अब पानी में पूरी तरह डूब चुका है। यह सुनने में किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन द्वारिका नगरी की तरह अब जल्द ही भगवान श्री कृष्ण का यह दूसरा घर भी हमेशा के लिए समुद्र में विलीन होने वाला है। और यह मैं हवा में नहीं कह रहा, इसका जिक्र आज से ठीक 600 साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिखे गए उड़ीसा के सबसे रहस्यमय ग्रंथ भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा है कि एक दिन समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देगा, उसकी उग्र लहरें आगे बढ़ेंगी और जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी तक समुद्र का पानी पहुंच जाएगा और फिर धीरे धीरे पूरा जगन्नाथ मंदिर डूब जाएगा। सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग और टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल के कारण पुरी का समुद्र कहर बरपाएगा और जगन्नाथ मंदिर को पूरी तरह निगल जाएगा। और यह जल्द ही होगा, क्योंकि भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां और जगन्नाथ मंदिर में हुई हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं इस बात को सच साबित करती हैं। आज से लगभग 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी जैसे उड़ीसा के महान संतों ने ताड़ के पत्तों पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है भविष्य मालिका। कहते हैं उनके अंदर भूतकाल, वर्तमान और भविष्य देखने की शक्ति थी, जिसके बाद उन्होंने इस भविष्य मालिका को लिखा, जिसकी भविष्यवाणियां अक्सर ही सच होती हुई नजर आई हैं। अब चाहे वो कोरोना वायरस महामारी हो, रूस और यूक्रेन, ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में हो, या फिर बांग्लादेश के आंतरिक झगड़ों के बारे में, इन सब का जिक्र भविष्य मालिका में मिलता है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तो जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ होंगी। जब मंदिर के शिखर पर लगा महादीप बार बार बुझने लगेगा, जब मंदिर का दिव्य ध्वज अपने आप फट जाएगा या गिर जाएगा, जब मंदिर के ऊपर कोई गिद्ध या चील आकर बैठेगी, तो समझ लेना कि प्रलय का समय आ चुका है। साल 2019 में जब उड़ीसा में भयानक चक्रवात आया था, तो उस तूफान की वजह से जगन्नाथ मंदिर का अमर ध्वज टूटकर गिर गया था। और फिर 9 दिसंबर 2025 को दर्जनों की संख्या में चीले जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ध्वज और नील चक्र के आसपास चक्कर लगाते हुए रहस्यमय तरीके से उड़ती हुई दिखाई दी। वही जगन्नाथपुरी मंदिर पर जब चील मंडराई, तो उसके ठीक एक हफ्ते बाद बांग्लादेश से हिंदू लोगों पर होने वाले अत्याचारों की भयावह खबरें और तस्वीरें आने लगी। इन सब बातों का सच होना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि भविष्य मालिका में लिखी बातें सच होती हैं। अब इसी तरह ही भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा है कि कलयुग के अंत में समुद्र की लहरें उग्र हो जाएंगी और जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ी तक समुद्र का पानी पहुंच जाएगा और फिर पूरा का पूरा मंदिर डूब जाएगा। अब सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आखिर भगवान जगन्नाथ अपने ही मंदिर को क्यों डूबने देंगे? तो इसका जवाब छिपा है द्वारिका नगरी और जगन्नाथपुरी के उस गुप्त कनेक्शन में, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक इतिहास के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे पूरे वंश का नाश किया है, उसी तरह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी नगरी भी नष्ट हो जाएगी। जब भगवान कृष्ण का समय पूरा हुआ, तो एक शिकारी के तीर से उन्होंने अपने मानव देह का त्याग किया। अर्जुन ने भारी मन से भगवान श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया, लेकिन यहां एक बहुत ही अलौकिक घटना घटी। भगवान का पूरा शरीर तो जल गया और पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल वैसा का वैसा ही रहा। वो दिल मांस का लोथड़ा नहीं था, बल्कि वो साक्षात ऊर्जा का एक स्रोत था जो जलती हुई आग में भी धड़क रहा था। उसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। अर्जुन ने उस धड़कते हुए ब्रह्म पदार्थ को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वह ब्रह्म पदार्थ सदियों तक समुद्र में तैरता रहा और आपको जानकर हैरानी होगी, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे,
वही आज पुरी में जगन्नाथ बनकर बैठे हैं। पुरी कोई अलग जगह नहीं है, ये श्री कृष्ण की ही कलयुग की राजधानी है। यही वजह है कि आज भी हर 12 या 19 साल बाद जब पुरी में नवकलेवर की रस्म होती है तो भगवान की मूर्ति को बदला जाता है, पुरानी मूर्तियों को दफनाया जाता है और नई मूर्तियां लाई जाती है। इस रस्म के दौरान पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर सिर्फ एक पुजारी जाता है जिसकी आंखों पर बहुत मोटी पट्टी बंदी होती है और उसके हाथों में दस्ताने होते हैं। वो पुजारी पुरानी मूर्ति के सीने से उस ब्रह्म पदार्थ को निकालता है और नई मूर्ति के सीने में स्थापित करता है। कई पुजारियों ने अपने अनुभव से बताया है कि जब भी वह ब्रह्म पदार्थ को अपने हाथों में लेते थे तो उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कोई चीज उनके हाथों में उछल रही है, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। मान्यता है कि अगर किसी ने भी उस ब्रह्म पदार्थ को नंगी आंखों से देख लिया तो उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है या तो वो अंधा हो जाता है। अब इस कनेक्शन को समझिए। द्वारिका का विनाश तब हुआ जब श्री कृष्ण ने द्वारिका को छोड़ा। ठीक उसी तरह भविष्य मलिका कहती है जब कलयुग का अंत बिल्कुल करीब होगा तो यह ब्रह्म पदार्थ इस मंदिर को छोड़कर वापस शून्य में विलीन हो जाएगा। भगवान यहां से प्रस्थान कर जाएंगे और जैसे ही भगवान इस मंदिर को छोड़ेंगे, समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर इस पूरे क्षेत्र को अपने अंदर समा लेगा, क्योंकि भगवान के बिना इस भव्य ढांचे का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका डायरेक्ट कनेक्शन कलयुग के सबसे खतरनाक राक्षस कली पुरुष से भी है, क्योंकि अगर आपने महाभारत को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद ही कलयुग का आगमन हुआ था, यानी कली पुरुष का। और इस समय तक कली पुरुष को भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि इसका कारण है भगवान श्री कृष्ण का वो जागृत दिल जो आज भी पुरी के जगन्नाथ में विराजमान है। जिस दिन जगन्नाथ मंदिर डूबेगा और वो दिल यानी ब्रह्म पदार्थ की शक्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन कली पुरुष को उसका भौतिक शरीर मिल जाएगा और फिर आएगी उसकी वो भयावह सेना जो मचाएगी धरती पर कहर, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार जन्म लेंगे और फिर होगा एक आखिरी महायुद्ध। इस महायुद्ध और इससे जुड़ी सभी घटनाओं का वर्णन भी हमें भविष्य मलिका में देखने को मिलता है। अब चलिए भविष्य मलिका की इस बात को थोड़े समय के लिए एक तरफ रखते हैं और आज के मॉडर्न साइंटिस्ट और क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स को देखते हैं। आज दुनिया भर के पर्यावरण वैज्ञानिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और सबसे ज्यादा खतरा उन शहरों को है जो समुद्र के तट में बसे हैं। ओडिशा का पूरी शहर बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल मुहाने पर है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर दुनिया का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ दशकों में समुद्र का जल स्तर 30 फीट ऊपर उठ जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि पुरी के तटीय इलाके जलमग्न हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, जो बात वैज्ञानिक आज सुपर कंप्यूटर्स, सैटेलाइट और डाटा का इस्तेमाल कर हमें समझा रहे हैं, वही बात 600 साल पहले एक संत ने ताड़ के पत्ते पर बिना किसी तकनीक के कैसे लिख दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि समुद्र आगे बढ़ेगा। इसे आप महज एक इत्तेफाक नहीं कह सकते, ये हमारी प्राचीन भारतीय विज्ञान और दिव्य दृष्टि का एक ऐसा प्रमाण है जिसे दुनिया कभी झुटला नहीं सकेगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई भविष्य मलिका की बातें सच साबित होने वाली है? क्या पुरी का जगन्नाथ मंदिर द्वारिका नगरी की तरह डूबने वाला है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।